एक शहर में सचिन नाम का एक आदमी रहता था। सचिन एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। उसको हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम प्रीत और छोटे बेटे का नाम प्रबल रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर सचिन को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल का निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। सचिन बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसा करके उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में सचिन को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़ा का कारण सचिन रहने लगा। यह बात सचिन को अच्छे से समझ आई थी। अब सचिन को पुरानी बातें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद सचिन बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। सचिन वृद्धाश्रम में रहकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति सचिन को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर सचिन ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। सचिन को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसान ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उस दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम किशन सेठ और दूसरी उनकी बेटी है। उनका नाम सपना है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। सचिन सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अनिल भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। सचिन को उसका भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवा रास्ता भी नहीं था। सचिन को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हो गए। किशन सेठ और सपना भी आए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब किशन सेठ का ध्यान
2-3 बार सचिन की तरफ गया। सचिन उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह सचिन से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह सचिन को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सचिन बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहने देती। मेरे बेटे दोनों मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। सचिन की बात सुनकर किशन सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो सचिन को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सचिन बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर किशन सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह सचिन को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और बाएं पैर पर 1 उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर किशन सेठ को विश्वास होता है कि सपना उसी की ही बेटी है। यह बात सुनकर किशन सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर सपना वहाँ पहुँचती है और वह सचिन को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली गई। सचिन सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को देश देता रह गया। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए वह वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानी आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।